पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक कुख्यात चोर को पकड़ लिया गया। उस राज्य के सम्राट ने चोर को सजा के तौर पर फांसी का हुक्म दिया। लेकिन उस राज्य में ये परंपरा थी कि फांसी देने से ठीक पहले सम्राट अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछता था। तो उस चोर से भी सम्राट ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तो उस महाचोर ने कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है जो बहुत छोटी और सरल है। अगर वो पूरी हो जाए तो मैं तृप्त होकर मरूं। मेरे पास कुछ मोती हैं। मेरे गुरु ने कहा था कि इन्हें बो देना तो एक एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि इन्हें बोया जाए। मैं तो मर जाऊंगा, कोई तो ये फसल काटेगा, किसी को तो ये लाभ होगा, नहीं तो ये राज मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। सम्राट भी लोभ से भरा। उसने कहा, ठीक है, तुम इन्हें राजमहल के बगीचे में ही बो दो। फिर उस आदमी ने बगीचे में हल आदि चलाकर जमीन तैयार कर दी। फिर उस आदमी ने सम्राट से कहा, कृपा करके आप यहाँ आए, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जो चोर ना हो वो ही इन मोतियों को बोए। मैं तो चोर हूँ, मैं इन्हें नहीं बो सकता। अगर मैं इन्हें बोऊंगा तो ये नष्ट हो जाएंगे। इन मोतियों की ये खूबी है कि ये उगेंगे तभी जब इन्हें कोई ऐसा आदमी बोएगा जिसने अपने जीवन में एक बार भी चोरी ना की हो। ये सारी बात सुनकर सम्राट अपने वजीर की तरफ देखने लगा। वजीर अपने पुरोहित की तरफ देखने लगा। पुरोहित सेनापति की तरफ देखने लगा और सेनापति सम्राट की तरफ देखने लगा। तब सम्राट ने कहा, क्षमा करो, ये मोती नहीं बोए जा सकेंगे। ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो चोर ना हो। और सम्राट ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हारी फांसी की सजा रद्द की जाती है। तुम भी चोर हो, हम भी चोर हैं। तुम बड़े चोर हो, हम छोटे चोर हैं, लेकिन चोर हम सब हैं। वह सम्राट बड़ा दानी भी था। वो चोर कहने लगा, आप चोर कैसे हो सकते हैं? आप तो महादानी हैं। सम्राट ने कहा, महादानी कैसे हो सकता हूँ बिना चोर हुए? पहले तो चोरी करनी पड़े, फिर दान करना पड़ता है। आदमी लाखों चुरा लेता है, फिर 2-4 हजार दान कर देता है। ऐसे चोरी के ऊपर दानी हो जाता है। आदमी पहले तो चोरी करता है, फिर योजना बना लेता है, कई पीढ़ियों तक की। समय के लंबे विस्तार पर कामना फैल जाती है। फिर मनुष्य देखना चाहता है यथार्थ को, नहीं दिखेगा कामनाओं की धुंध के कारण। सत्य तो मौजूद है आंखों के सामने, मगर आंखें धुंधली हो गईं। आंखों पर चश्मे चढ़े हैं, वो भी दूसरों के, शास्त्रों के, सिद्धांतों के, जातिवाद के, पक्षपात के। यही चश्मे मनुष्य की भाव दशा निर्मित करते हैं। और जिस दिन ये सभी चश्मे हट जाएंगे, सारी धुंध छट जाएगी और आंखें निर्मल हो जाएंगी। फिर वही दिखाई देगा जो है और सदा से था। भूल तो हमेशा दृष्टि में रही, सत्य के होने में कोई चूक नहीं।